नमस्कार। एक नया विषय और बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 की 12 राशियों के लिए है। 12 राशियों के लिए ही नहीं, अपितु आप ये समझिए, बच्चे, बूढ़े, युवा, लड़के, लड़कियां, माताएं, बहनें, समस्त एक एक प्राणी जो कि बुद्धिजीवी है, इस संसार का विवेक रखता है, ज्ञान रखता है, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो पूरे विश्व के लिए बड़ा ही नॉलेज वाला तो होगा ही, साथ ही आपको गूढ़ तत्व के साथ साथ आपकी पौराणिक और पारंपरिक मान्यताओं से आपको अवगत भी कराएगा। आइए जानते हैं। विषय है बसंत पंचमी और 12 राशि। 12 राशि क्यों शामिल की गई है? क्योंकि जब जब इस संसार में पंचक संज्ञक नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा से लेकर के रेवती तक, ये 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं, और जब तक ये नहीं आएंगे तब तक बसंत पंचमी नहीं होगी। बसंत पंचमी त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग नाम से इनको संबोधित किया गया है, इन नक्षत्रों को। इसमें क्या है, 2 गुना लाभ, 3 गुना लाभ या 5 गुना लाभ या हानि होती है। अगर ग्रह खराब है आपके, आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो 5 गुनी हानि, अगर शुभ कर्म कर रहे हैं तो 5 गुना लाभ। ये सर्व विदित है और हम अपनी तरफ से नहीं करें, शास्त्रों में लिखा हुआ है। झूठ खुश करने की हमारी आदत किसी को नहीं है। आपको इस तरफ ध्यान देना है। क्या है कि पंचमी के दिन, ये बसंत पंचमी हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है, जिस दिन रविवार हो या बृहस्पतिवार, उस दिन ज्यादा शुभ होती है। और अब की बार जो है ये बसंत पंचमी रविवार को आयोजित हो रही है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ये मीन लगन का चार्ट बनाया हुआ, क्योंकि चंद्रमा उस दिन मीन राशि में होंगे। लेकिन हम चर्चा 12 की 12 राशियों पर करेंगे। पहले हम इस पर्व की पौराणिक मान्यताओं पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, ये पर्व मनाया क्यों जाता है? ये बात हर पिता को अपने बच्चों को, माता पिता हर बच्चों को बताएं कि इसका महत्व क्या है। कुछ बातें हम बताएंगे, कुछ पुस्तकों में पढ़ो और कुछ आपको गूगल से भी मिल जाएगी। लेकिन क्या इस पर्व पर पतंग उड़ाना ही परंपरा है? कुछ बच्चे, जो अगली जनरेशन आएगी, वो तो यही सोचती है या सोचेगी कि बस बसंत पंचमी आ रही है, उस दिन तो हमें घर के आसपास डीजे बजाना है और बस पतंग उड़ानी है। चाइनीज मांझा लेकर के दूसरों की गर्दन कटे या ना कटे, इस बात का किसी को, इस कुरीति का किसी से कोई दुष्प्रभाव अगर नहीं पड़ रहा है तो ये कुरीति है। आप पाप के जिम्मेदार हैं जो माता पिता अपने पुत्र या पुत्री या संतान को इस परंपराओं से अवगत नहीं कराते हैं, कुरीतियों से बचाते नहीं है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठित, न शोभते हंस मध्य सभा मध्य वको यथा। जो माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की बातें नहीं बताते, पढ़ाते नहीं है, उनकी संतान जीवन भर न शोभते, शोभा नहीं पाती कहीं भी। जैसे कि हंसों के बीच में एक बगुला अगर बैठ जाता है, वो शोभा नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार न शोभते हंस मध्य सभा मध्य वको यथा, आपकी संतान शोभा नहीं पाएगी। और हर पिता और माता का दायित्व है कि इस अच्छे श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाएं। और श्रेष्ठ संतान जब ही बनेगी जब आप स्वयं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करेंगे। आइए जानते हैं। ये जो पर्व है आदि अनादि काल से मनाया जाता है, और
राजा और महाराजा बड़े बड़े विद्वान, चाहे विक्रमादित्य हो चाहे राजा भोज हो, से 6वीं सदी में जब महाकवि कालिदास, भारवी कवि वाग्भट, तो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। तो उस समय बसंत पंचमी के दिन एक ज्ञान को की वृद्धि के लिए या ज्ञानियों की सभाओं, राजा जनक भी के समय भी ऐसा होता था। राजा जनक त्रेता युग में भी था। कई कई हजार विद्वानों की सभा होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी। जो श्रेष्ठ विद्वान होता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। आप देखते होंगे कुछ कलाओं में निपुण लोग, किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म भूषण मिलता है। वो किस तरह से मिलता है, किस तरह से नहीं, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा। तो सिफारिश करके भी बहुत से ले लेते हैं इनाम इस टाइप के, लेकिन असली पुरस्कार तो वो है कि असली ज्ञान आपके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बने हुए जिन्होंने एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी होगी और वो ढोल पीटते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। वो बेफिक्र होते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है। और जो पढ़ा होता है, पढ़े लिखे आदमी को हर समय डर रहता है मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकल जाए। खैर, दूसरी बात, ये जो पर्व है विद्यारंभ संस्कार का है। 16 संस्कारों में विद्यारंभ संस्कार को सबसे श्रेष्ठ माना गया। अपने बच्चे को उस दिन शिक्षा, कलम, दवात, पुस्तक, पेन, कागज दिया जाता था कि विद्या का आरंभ इस दिन हो, क्योंकि ये पूर्णा तिथि है। मां सरस्वती की कृपा इस दिन होगी आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर कृपा होगी। और वास्तव में होती थी। बड़े बड़े विद्वान पुस्तकों का लेखन आरंभ करते समय इस दिन को सेलेक्ट करते थे कि इस दिन हम पुस्तक लिखेंगे। मैं स्वयं उदाहरण हूं इस बात का। पिछले 25-30 सालों में जो भी पुस्तक हमने लिखी है, ज्योतिष शास्त्र पर हो या विद्यार्थियों के हाउ टू इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की प्रतिभा का विकास कैसे हो, उस पर भी पुस्तक लिखी गई थी। और वो दिन बसंत पंचमी का होता है। अगर आप उस दिन पुस्तक लिखोगे या आरंभ करोगे, वो पूर्ण होगी, पूरी हो जाएगी, नहीं तो बीच में ही छूट जाएगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, इस दिन आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, बिठाएं, मां सरस्वती का चित्र लगाएं और उस दिन से उनको संकल्प दें कि वो कुरीतियों से बचें और विद्या आरंभ की ओर बढ़ें। वीडियो लंबा हो सकता है, अभी मुझे ग्रहों की चर्चा भी करनी है, 12 राशियों को भी देखना है, लेकिन मैं इस पर्व की पौराणिकता पर जा रहा हूं पहले, कि इसका विषय इतना गंभीर है। तो माता पिता को अपने बच्चों को इस दिन पुस्तक दे करके ज्ञान की बात बतानी है, तथा उस दिन इनको मां सरस्वती का एक चित्र इनके घर में रखा जाए और उनको पुस्तक दी जाए और कुछ पुरस्कार दिए जाएं। साथ ही साथ जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार का भी दिन बहुत अच्छा सेलेक्ट करते हैं लोग इस दिन को। और साथ ही साथ रक्षाबंधन को भी इस कार्य के लिए श्रेष्ठ श्रावणी कर्म, यज्ञोपवीत करने का विधान है। तो ये पर्व बहुत शुभ है। और इस दिन अगर कोई भी काम शुरू किया जाता है, मैं किसी काम का नाम नहीं लूंगा, जो भी काम आप शुरू करोगे 5 गुना लाभ होगा। लेकिन इस कुरीति को दूर करना होगा। माता पिता अपने बच्चों को चाइनीज मांझा ना दें। पिछले कई वीडियो में कई बार कई हिदायतें हमने कुछ बातों को लेकर दी हैं और वो घटनाएं हुई है। तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी प्रशंसा करें कि हमने देखो ये बताया था और ये हो गया। इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो चाइनीज मांझा कितना कष्टकारक हो सकता है, कुछ लोग
अपनी एक्टिवा और मोटरसाइकिल के सामने तार लगा करके घूमना शुरू कर दिया कि मांझा सामने ना आ जाए, गर्दन ना कट जाए। ऐसी नौबत आई ही क्यों? इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो ऐसी नौबत आई ही क्यों कि ये तार बांध बांध करके लोग घूम रहे हैं मोटरसाइकिल के, एक्टिवा के सामने, कि मांझा आएगा तो वो उस तार से टकरा जाएगा, हम बच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए। अब आइए 12 राशियों पर हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बताना भी चाहूंगा अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर क्या क्या कुछ बदलाव आपकी राशि पर होने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, तो यहां पर इस जगह पर 11 नंबर की राशि है। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र आधा तो इधर है और आधा इधर है, 2 चरण इधर 2 चरण उधर। तो पिछले जो 2 चरण हैं इन पर मकर राशि पर धनिष्ठा नक्षत्र पर बुध और सूर्य दोनों एक साथ 24 घंटे के अंदर अंदर यहां इस चल रहे, ये यहां जैसे कि सरस्वती लुप्त होती है ना नदी, ठीक इसी प्रकार यहां लुप्त जो नक्षत्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ मकर राशि दिखाई दे रही है आपको, तो धनिष्ठा नक्षत्र पर परिभ्रमण होगा। ये चेंज है। ये मकर राशि पर इन ग्रहों का आना ये मीन के लिए शुभ होगा। मीन राशि की ये पोजीशन है। उसके बाद में मेष राशि पर आऊंगा। राहु आपको चारों दिशाओं में चतुर, चालाक, बुद्धिमान और योजनाओं से परिपूर्ण बनाता है। शुक्र उच्च राशि में आ चुका है। पूरी सृष्टि के ऊपर यौवन छाया हुआ है, क्योंकि ये शुक्र जो है अभी पहले कुछ दिन पहले आ चुका है, लेकिन वास्तव में धीरे धीरे जो गर्म दिन आने शुरू होंगे उष्णता की ओर, ये सूर्य आपको ले जाएगा। धनिष्ठा के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन, तो अब धीरे धीरे सूर्य का जो ताप है, ऊष्मा है, वो बढ़ेगी। मीन राशि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुशोभित हो रही है तथा इनकम स्थान अच्छा है। धोखेबाजी, चोरी, चोट, बीमारी से बचें। माता, मित्र, मकान सवारी, पशु कष्ट, वाहन संबंधी, भूमि, भवन, वाहन कष्ट, और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी रखें, क्योंकि ये मंगल ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारक है। मेष राशि के लिए अद्भुत संयोग बना हुआ है, क्योंकि एकादश भाव में तो शनि है और 10वें भाव में सूर्य बुध आपकी नौकरी, व्यापार, मान प्रतिष्ठा तथा सब कुछ, और मेष राशि के द्वितीय भाव पर सेकंड हाउस। हम बार बार चार्ट नहीं बना सकते, इसलिए आप मेष राशि को ये फर्स्ट माने, सेकंड हाउस ये है। पराक्रम मंगल बढ़ाता है आपका, और छठे स्थान में शत्रुओं का नाश करने वाला केतु भी है। अब आइए वृषभ राशि पर बृहस्पति, और वृषभ राशि का इनकम हाउस बहुत अच्छा, 3 ग्रह यहाँ पर बैठे, त्रिग्रही योग बना हुआ है। और वृषभ राशि के लिए संतान के लिए कष्टकारक ग्रह चल रहा है, इस पर आपको ध्यान देना। भले ही बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन ये शत्रु दृष्टि है, परंतु मंगल ग्रह आपके संतान को देखता है, इसलिए सचेत रहना आवश्यक है। संतान के प्रति चिंता रहेगी। आपके पेट के रोग भी रहेंगे, ऐसा भी ग्रह बता रहा है। मिथुन राशि पर आते हैं। मिथुन राशि पर शत्रु स्थान में मंगल है, ये आपके लिए शुभत्व प्रदान नहीं कर रहा है। आपके घर, ये आपका घर है। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव माता, मित्र, मकान सवारी, पशु तथा घरेलू समस्याएं उत्पन्न करता है। और आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन बदलाव मांग रहा है। ये ग्रह बताता है कि बदलाव होगा। मैरिज लाइफ को लेकर के मिथुन राशि वालों को बहुत सचेत और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस भाव का स्वामी स्वयं वहां से अपने मूल त्रिकोण से छठे चला गया। अब आइए कर्क राशि। कर्क के भाग्य स्थान को देखिए, कितना सुंदर
और अच्छा संयोग बना हुआ बसंत पंचमी का। लेकिन अगले 6-7 दिन नहीं, अपितु पूरे 14 दिन तक आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि आपकी जो मैरिज लाइफ का हाउस है वहां को मंगल भी देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है। जो बचाव हो रहा है वो आपके भाग्य से हो रहा है, लेकिन ग्रह जो है अपनी तरफ से आपको दुखी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन 14 फरवरी के बाद भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि 2 पाप ग्रह आपके अष्टम होंगे। अब ये तो हो गया आपका कर्क का। अब सिंह पर आइए। सिंह के वाणी स्थान, धन, कुटुंब, वाणी, मुख के रोग, पेट के रोग, और ये जो है यहाँ पर धन स्थान भी है आपका, यहाँ पर मंगल की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, और मंगल आपके इनकम स्थान में आ चुका है। लेकिन आपके लिए चिंता का कारण बने हुए हैं तीनों ग्रह, ये आपके अष्टम में है। इसीलिए सूर्य की उपासना, और जितनी भी 12 की 12 राशियां, सबको गणेश जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से, और सरस्वती की उपासना अगर आप करते हैं तो सद्बुद्धि प्राप्त होगी। अगर आपके पास सद्बुद्धि है तो लक्ष्मी खुद ही चली हुई दौड़ कर आती है आपके घर में। बुद्धि और विवेक ज्ञान। अब कन्या राशि, कन्या राशि का जो की स्थिति खुद की खराब है। ENT बॉडी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, यहां मंगल की दृष्टि है। आपको कष्टकारक इन्फेक्शन, बीमारी, तनाव तथा मैरिज लाइफ में तनाव, मनमुटाव, अशांति, चिंता। लेकिन भाग्य स्थान है ये आपका नवम, बृहस्पति बचा रहा है आपको और बचा लेता है। लेकिन मंगल शत्रु राशि में बैठ करके शत्रु राशि को, कन्या राशि को देखता है, जहां केतु है। तो गणेश जी की उपासना करने से आपको सुख मिलेगा। तुला राशि के लिए अष्टम भाव में गुरु, नवम भाव में मंगल और द्वादश भाव में केतु, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। और सुख का जो स्थान है आपके चतुर्थ, सूर्य बुध वहां बैठे हैं, ये अच्छा परिणाम नहीं दे रहे, क्योंकि 12वां केतु है, ये अशांत करता है, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, तनाव, चिंता, तथा अब इसको मंगल भी देख रहा है। ये मंगल इसके लिए अच्छा नहीं है, तो तुला के लिए अच्छा नहीं कह सकते आप, क्योंकि चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि भी है। भले ही गुरु देखता हो नीच राशि से, लेकिन अशांति तो मन के अंदर बनी ही रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए तीसरे भाव पराक्रम स्थान बहुत शुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ चतुर्थ भाव में ढैया जो चल रही है, इस ढैया को संभालने की जरूरत है। अगले 2 महीने बहुत सतर्कता रखनी है। 14 फरवरी के बाद कलह करने वाले ग्रह आपके चतुर्थ भाव में होंगे, तो थोड़ा सा सचेत रहना है आपको। पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, विवेक, आपके पास योजनाओं की कमी नहीं है। अच्छे विचार, अच्छी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कला, कौशल, और पिछले जन्म में जो ज्ञान आपने पाया वो भी अब उभर करके आपको अच्छे मार्ग प्रशस्त करने के लिए काफी है। अचानक दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आती है आपके, लेकिन ये जो चतुर्थ भाव में आपके 1, 2, 3, 4 वृश्चिक का जो चतुर्थ भाव है, यहाँ पर सूर्य और शनि आएंगे, ये आपको बहुत खराब स्थिति में रखेंगे 1 महीना। अवांछित स्थान पर रहना पड़ेगा, अनवांटेड, जहां कोई नहीं रहना चाहता। हॉस्पिटल हो, विदेश हो, जंगल हो, कारागार हो। इसलिए अपने शत्रुओं के षड्यंत्र से भी बचना है आपको, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। धनु राशि के लिए आते हैं। धनु के द्वितीय भाव में चल रहे सूर्य बुध का बुधादित्य योग, पराक्रम स्थान में चल रहा आपका शनि, चतुर्थ भाव में मालवीय योग बना करके शुक्र, और राहु चंद्रमा का ग्रहण योग। ये बसंत पंचमी पर घर में कुछ अशांति अवश्य रहेगी, लेकिन आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, बड़े बड़े गिफ्ट आएंगे आपके पास। और छठे स्थान में रोग कारक बृहस्पति, सप्तम दाम्पत्य जीवन स्थान को बिगाड़ने के लिए मंगल ही काफी है। और 10वें भाव में चल रहा आपका केतु आपको रोजगार संबंधी
असंतोष, अशांति, तनाव, चिंता, एंजाइटी और जॉब बदलने से संबंधित योजनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। मकर राशि पर आते हैं। मकर राशि पर बुधादित्य योग, स्पेशल योग बोलते हैं इसको। और 11 तारीख को ये दोनों ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र पर मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन उस दिन आपकी अशांति, तनाव, चिंता इसलिए शुरू हो जाएगा क्योंकि मंगल पहले से ही देख रहा है, बृहस्पति बचाव भी कर रहा है। लेकिन जब मंगल जैसे नक्षत्र धनिष्ठा पर सूर्य यहाँ आ जाएंगे तो आपकी अशांति बढ़ेगी। द्वितीय भाव में फिर 14 तारीख को सूर्य और शनि होंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। अगला एक महीना यानी कि 14 फरवरी से 14 मार्च आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा सूर्य, शुक्र, चंद्र और राहु, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आपके लिए। आपके पंचम भाव में संतान, बुद्धि, विवेक, ज्ञान स्थान अच्छा है। जिसकी बुद्धि अच्छी होती है वो काम भी अच्छे कर पाता है। जिसका बुद्धि ठीक ना हो तो काम बिगाड़ देता है। आपके छठे भाव में चल रहे मंगल त्रिकटे एकादशी भाव में सर्वारिष्ट निवारणम, सब दोषों का विनाश कर देता है मंगल। चिंता मत करो, अच्छा है ये आपके लिए। और आपका भाग्य स्थान पर केतु है या बुध की राशि है। बुधादित्य योग स्वयं बना रहा है ये सूर्य बुध, तो आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि के लिए पंचम भाव, ये मंगल गुस्सा, नाक के ऊपर गुस्सा रखा हुआ जब भी आपके काम बिगड़ रहे हैं। और आपके 12वें भाव में सूर्य बुध, आपको जल्दबाजी, टेंशन, घर के सदस्यों के साथ अच्छे बर्ताव नहीं कर रहे आप। जो काम आपके अचानक बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, वो आपकी किस्मत से आ रहा है। आप ये सोच रहे कि मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो इस कुंभ राशि के द्वितीय भाव में राहु, शुक्र और चंद्र का जो युति है बसंत पंचमी पर, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 5 गुना धन का लाभ देता है, लेकिन खर्चा भी खूब करा रहा है। इसे कुंभ राशि वाले को ऐसे भीड़ भरे स्थानों पर 12 की 12 राशियों को वैसा बचना चाहिए, क्योंकि ये पंचक का दौर चल रहा है। पंचक, लोग सोचते हैं कि महाकुंभ स्नान में मुझे लाभ होगा खूब, लेकिन संयोगवश इस समय जब पंचक चल रहे हो और सूर्य पर षडाष्टक योग चल रहा हो, ऐसी स्थिति में भीड़ भरे स्थान पर प्रिकॉशन लेकर के, अगर मान लिया हम लोगों को बोलें कि भाई कुंभ में मत जाओ, लेकिन गवर्नमेंट तो बुला रही है उनको, ऐड दे रही है टीवी पर। हम सरकार के विरोधी नहीं है, सरकार धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती है, लेकिन यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ये वहां भी लिखा हुआ होगा रेलवे स्टेशन पर प्रयाग में, और कुंभ के बीच में भी लिखा होगा। क्योंकि ये जब मंगल और सूर्य का षडाष्टक होता है, मंगल और शनि का षडाष्टक, ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। अब आते हैं हम इस बात पर कि कुंभ राशि के पंचम भाव, यानी कि पंचम भाव बुद्धि स्थान है। बुद्धि को विकृत और जल्दबाजी में उठाए हुए कदम ये मंगल कराता है, इस टाइप के काम। और कुंभ के अष्टम भाव में जो केतु है, ये केतु आपको अव्यवस्थित कर देता है। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर, यानी कि अव्यवस्थित चित्त व्यक्ति का जो आशीर्वाद है वो भी नहीं लगता। कुंभ के लिए बहुत सतर्क और सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। ये 18 मई तक रहेगा केतु, लेकिन फिलहाल मंगल भी 2 अप्रैल तक आपको शुभत्व प्रदान नहीं कर रहा है। सिर्फ अभी ये शनि शश योग बना करके आपको बलिष्ठ मजबूत करता है। आप अपने कामों से, अपने कर्तव्य से जो भी सम्मान पा रहे हैं, ये आपकी अपनी होशियारी है। भाग्य के द्वारा अभी कुछ समय है, चांदी के पाए पर शनि आपका
अब आएगा 29 मार्च को, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। ये 12 राशियों का फल मैंने बताया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।